लीग नून ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज उम्मीदवार होंगी। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट करते हुए कहा कि नवाज शरीफ समझते हैं पुष्पनाही से मरियम और शहबाज शरीफ की मावनत कर सकते हैं। हुकूमती मामला तय करने के लिए तमाम जमातों की कमेटियां मिलकर बैठेंगी। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ ने यकीन का इजहार किया कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। नई हुकूमत इत्तेहादी होगी, सियासी जमातों में इत्तेफाक हतमी ऐलान हो गया। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी शुजात, अब्दुल अलीम खान, चेयरमैन सेनेट तारिक संजरानी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ बोले, इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट देने का फैसला किया है। अगर आज़ाद अराकीन के पास अक्सरियत है तो हुकूमत बनाए, हम तस्लीम करेंगे। सबको दावत देता हूँ, आए चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरफ बढ़ें। वज़ीर आला KP के लिए अली अमीन गंडापुर की नामजदगी का एहतराम करते हैं। आसिफ जरदारी ने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। इत्तेहादी हुकूमत का साथ देने का ऐलान। तहरीक इंसाफ को भी मुफावत में शामिल होने की पेशकश कर दी। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नून लीग का साथ देने का ऐलान कर दिया। बोले, शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया, अब भी साथ देंगे। पाकिस्तान से बढ़कर कोई तरजीह नहीं। अलीम खान बोले, गरीब के हालात बहुत खराब, पाकिस्तान मुश्किल में है। उम्मीद है पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। चौधरी शुजात हुसैन और सादिक संजरानी का भी नून लीग की हिमायत का ऐलान। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को अपनी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और JUI के साथ मुबैना धांधली की शिकायत की। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमारा मैंडेट चोरी हुआ। जमात की अक्सरियत की राय है कि अब हम अपोजिशन में बैठे। आपकी तजवीज़ अपनी मजलिस शोरा के इजलास में ज़रूर रखूंगा। जो भी फैसला होगा आपको आगाह कर दूंगा। बिलावल भुट्टो का वफाकी काबीना में कोई भी वजारत ना लेने का ऐलान। CEC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नून लीग को वज़ीर आज़म के लिए वोट देंगे। मेरी ख्वाहिश है आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बने। कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार खड़े करेंगे। 18 माह नून लीग की हुकूमत में पार्टी को शिकायत रहीं। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म बना तो उसने पुरानी सियासत ही करनी है। हम एहतजाज के साथ नताइज को कबूल करते हैं। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से राब्तों के लिए कमेटी भी बना दी। तहरीक इंसाफ ने विफाक और सूबाई हुकूमतें बनाने के प्लान का ऐलान कर दिया। विफाक और पंजाब में FWN के साथ हुकूमत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाई जाएगी। सेक्रेटरी इत्तला तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर हुकूमत बनाएंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से बात नहीं करेंगे। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के सरबराह अलामा नासिर अब्बास कहते हैं, तहरीक इंसाफ के फैसले की हमें खुशी है। हम बानी PTI के बयानी के साथ खड़े हैं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को दी गई दरखास्तों पर फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवारों की कामयाबी बरकरार रखी। मुस्लिम लीग नून के 10 से ज़ायद उम्मीदवारों की कामयाबी की नोटिफिकेशन जारी। NA 118 से हमजा शहबाज, NA 119 से मरियम नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फतह तारड़, ख्वाजा आसिफ की कामयाबी बरकरार। अमीर मकाम चौधरी अरमगान सुबहानी, अली जाहिद और नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। सलमान अकरम राजा की दरखास्त मुस्तरद। ओन चौधरी की कामयाबी बरकरार। कैसरा इलाही की दरखास्त पर दोबारा गिनती के बाद भी चौधरी सालिक हुसैन फातेयाब हो गए। रमज़ान पैकेज के लिए 7.5 अरब रुपए मंजूर। BISP में शामिल शहरियों को रमज़ान में सस्ती अशिया दी जाएंगी। ECC इजलास में मंजूरी। गंदम की दरामद और आटे की बरामद की इजाज़त भी दी गई। ECC ने दरामदी यूरिया पर सब्सिडी को बोझ यकसा उठाने की मंजूरी भी दी।
इंडोनेशिया के सदारती, पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 3 सदारती और 3 नायब सदारती उम्मीदवारों पर सबकी नजरें मरकूज। इंडोनेशिया में पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगी। इंडोनेशिया में सदर और उसके नायब पर मुश्तमिल उम्मीदवार के पैनल को वोट दिया जाता है। रॉयल हीरोसो कोयटा ग्लैडिएटर्स के नए कप्तान मुकर्रर। कौमी बैटर सरफराज अहमद ने टीम की सरबराही से इस्तीफा दे दिया। उधर मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग लाइन को धचका। इंग्लैंड के रेस ट्रॉफी इंजरी का शिकार हो गए, पीएसएल से बाहर हुए। सुल्तान्स का मुतबादिल के लिए जनूबी अफ्रीका के नामरे बर्गर और इंग्लिश पेसर ऑली स्टोन के नामों पर गौर। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की तैयारियां आबोताब से जारी। कप्तान शाहीन शाह समेत कलंदर स्क्वाड ने कजाफी स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस की। पीएसएल ट्रॉफी की तकरीबी रोनुमाई चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खूबसूरत ट्रॉफी से पर्दा उठाया। रेस कोर्स गोल्फ ग्राउंड में रंगारंग तकरीब, तमाम कप्तानों की शिरकत, सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा। लाहौर का कजाफी स्टेडियम इफ्तिताही तकरीब से 9 मैचों की मेजबान करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का आगाज 17 फरवरी से होगा। इंडोनेशिया के सदारती, पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 3 सदारती और 3 नायब सदारती उम्मीदवारों पर सबकी नजरें मरकूज। इंडोनेशिया में पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगी। इंडोनेशिया में सदर और उसके नायब पर मुश्तमिल उम्मीदवार के पैनल को वोट दिया जाता है। रॉयल हीरोसो कोयटा ग्लैडिएटर्स के नए कप्तान मुकर्रर। कौमी बैटर सरफराज अहमद ने टीम की सरबराही से इस्तीफा दे दिया। उधर मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग लाइन को धचका। इंग्लैंड के रेस ट्रॉफी इंजरी का शिकार हो गए, पीएसएल से बाहर हुए। सुल्तान्स का मुतबादिल के लिए जनूबी अफ्रीका के नामरे बर्गर और इंग्लिश पेसर ऑली स्टोन के नामों पर गौर। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की तैयारियां आबोताब से जारी। कप्तान शाहीन शाह समेत कलंदर स्क्वाड ने कजाफी स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस की। पीएसएल ट्रॉफी की तकरीबी रोनुमाई चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खूबसूरत ट्रॉफी से पर्दा उठाया। रेस कोर्स गोल्फ ग्राउंड में रंगारंग तकरीब, तमाम कप्तानों की शिरकत, सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा। लाहौर का कजाफी स्टेडियम इफ्तिताही तकरीब से 9 मैचों की मेजबान करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का आगाज 17 फरवरी से होगा। और चीन में नए कमरी साल और मौसम बहार के त्यौहार की तकरीबात जारी। ड्रैगन शो और डांसिंग फाउंटेन ने शायकीन को अपने शहर में जकड़ लिया। छुट्टियों में आवाम की बड़ी तादादें तफरीही मकामात और शॉपिंग मॉल्स का रुख कर लिया।